हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवट वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल के दिन मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जो आपके पास 9-10 के अराउंड रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाता है कि मार्केट आपका एक्चुअली में कहाँ ओपन होने वाला है। जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन राइट वो थी हमारी प्रीवियस डे के अराउंड, क्योंकि प्रीवियस डे को ही सबसे ज्यादा हम एम्फेसिस देते हैं। प्रीवियस डे हमारा बुलिश था, उसको हम बुलिश ही काउंट करेंगे, क्योंकि हमें मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम मिला था एंड उसके बाद प्राइस हमारा रेंज बाउंड हो गया था। ये चीज मैंने यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखी हुई है। उसके बाद आज जो हमें ओपनिंग प्राइस मिल रही है वो हमें एक गैप अप मिल रही है एंड वो आउटसाइड द प्रीवियस डे रेंज मिल रही है। इन दोनों पॉइंट के हिसाब से मेरा ट्रेड प्लान क्या निकल के आएगा? मेरा ट्रेड प्लान ये निकल के आएगा, सिंस मेरा कल बुलिश डे था, तो अगर आज मुझको प्रॉफिट बुकिंग मॉर्निंग में ही दिख गई, दैट इज अगर मेरे को मॉर्निंग में रेड कैंडल्स दिख गई, तो हो सकता है कि प्राइस मेरा सीपीआर के पास स्टेबलाइज होके एक अप मूव दे दे। और दूसरा प्लान ये था कि अगर मेरे को मॉर्निंग में प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख गया, तो ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, किसी भी जोन से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो मिल सकता है। एक्चुअल ट्रेड हमें प्राइस एक्शन देख के ही करनी है। अब आ जाते हैं फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल्स के प्राइस एक्शन पे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं राइट, जो मेरी फर्स्ट कैंडल की रेंज थी, जो हमारी सेकंड और थर्ड कैंडल है राइट, वो उसके अंदर ही क्लोज हुई है एंड मुझे जो एक लेवल मिल गया है मेरे फर्स्ट 15 मिनट प्राइस एक्शन से, वो ये था इंट्राडे रेजिस्टेंस। इसको आप देख सकते हो, मैंने चार्ट पे मार्क किया हुआ है एंड ये मेरे एक राउंड नंबर के साथ ओवरलैप भी कर रहा है। और ये 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद जो मेरा बायस निकल के आया था, वो निकल के आया था बेयरिश। आपको हमेशा कैलकुलेटिव तरीके से आगे बढ़ना होता है, क्योंकि उस समय आपको ये बाकी का प्राइस एक्शन नहीं पता होता है। तो जो आपके पास चार्ट बन रहा है उसके हिसाब से आपको अपना बायस लेते हुए चलना होता है। तो पहली 3 कैंडल जो 15 मिनट की थी राइट, उन्होंने मेरा बायस बियरिश किया हुआ था। बट क्या इसका मतलब है कि मैं एकदम शॉर्ट ट्रेड ले लूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास नीचे यहाँ पे सीपीआर था एंड यहाँ क्लोज प्राइस था। अनलेस प्राइस आपको कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनाए जहां पे वो अपने सपोर्ट के अराउंड लोअर लोज बनाता जाए, तब आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी का देख सकते हो। बट जब तक ऐसा कुछ नहीं बन के आ रहा, हमें और प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना होता है। अब आप देख सकते हो ये पैटर्न जो बैंक निफ्टी ने बनाया है राइट, अराउंड क्लोज प्राइस, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये मेरा प्रीवियस डे क्लोज प्राइस है। इस पैटर्न को हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। इसने मेरा बायस यहाँ पे चेंज कर दिया और मेरा बायस हो गया था बुलिश। अगर मेरा बायस बुलिश है तो अब मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ देखनी है? मुझे अपॉर्चुनिटी देखनी है 20 ईएमए पे, दैट इज अपने मीन के अराउंड जब प्राइस आएगा तब मैं वहां पे लॉन्ग की ट्रेड्स बनाना स्टार्ट कर दूंगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं राइट, ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, इसके अराउंड जब प्राइस यहाँ होल्ड करना स्टार्ट हुआ राइट 20 ईएमए में, तो यहाँ अराउंड 10 बजे के बाद मैंने अपनी ट्रेड की पोजिशंस बनाना स्टार्ट करती थी लॉन्ग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राइस अगर इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, स्पेसिफिकली बताया था कि प्राइस अगर इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करके उनके बीच में ही ट्रेड करते रहना है। तो और ये भी बताया था कि कोई बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन मत रखना, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके एग्जिट करते रहना। तो सेम रूल यहाँ पे फॉलो किया है, एक लॉन्ग ट्रेड बनाई एंड इसका पर ने प्रॉफिट बुक किया। दूसरा पॉइंट जो आपको कल की मेरी एनालिसिस से पता होगा, मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि आप कोई भी ब्रेकआउट मत अज्यूम करना। उसका बेसिक रीजन है कि हमारे पास ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है एंड जैसे कि आप देख सकते हो राइट, प्राइस हमारे मॉर्निंग के टाइम पे ग्रेजुअली यहाँ पे मूव करता हुआ आया एंड उसने एक हमें फॉल्स ब्रेकआउट दिया। फॉल्स ब्रेकआउट ही था, उसका बेसिक रीजन ये था कि हमारे पास राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है, हमारे पास इस डेली पिवट का रेजिस्टेंस है, प्लस हमारे पास प्रीवियस डे के कुछ रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे राइट चार्ट पे, तो आपको दिखेंगे ये हमारे पास कुछ प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस जोन है राइट। तो इसके लिए यहाँ पे ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। प्लस अगर ब्रेकआउट हो भी जाता राइट, तो मैं कभी भी ब्रेकआउट में चलती हुई ट्रेन में नहीं घुसता, मैं उसका हमेशा वेट करता कि वो एक पुल बैक दे एंड फिर मैं एंटर करता। तो अगर आप ये छोटी सी चीज सीख जाओ कि जब ब्रेकआउट हो रहा हो उस टाइम मत घुसो, यानी आप हमेशा पुल बैक पे घुसो, तो आप हमेशा अपना प्रॉफिट मेंटेन रख लोगे। ये वाला तो फॉल्स ब्रेकआउट था। तो अब जो ये जोन था राइट, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था। अब मुझे वेट करना था कि प्राइस इसको कब आके वापस रीटेस्ट करेगा। एंड सिंस यहाँ से एक बार सेलिंग प्रेशर आया हुआ है राइट, जो जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इसको टेस्ट करने आया, तो यहाँ से उसको वापस रेजिस्टेंस मिला एंड यहाँ मेरी शॉर्टिंग की पोजीशंस रेडी हो गई थी। मैं आपको कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न से समझाता हूँ। जैसे कि आप ये स्पेसिफिक कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हैं, आपको एक पिन बार टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा। यहां से हमें पता चल गया है कि प्राइस एग्जॉस्ट हो गया है एंड ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता एंड शॉर्टिंग की पोजीशन बनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस टाइप के पैटर्न की सिग्निफिकेंस तब होती है जब प्राइस डाउन मूव कर रहा हो एंड तब ये अगर बने, तब हो सकता है कि हाँ ये रिवर्सल दे। बट अगर मेरा प्राइस एक अप मूव में एंड वहां पे मुझे अगर ये पैटर्न दिखे इस टाइप का, इसका मतलब यही है कि ये एग्जॉस्ट हो गया है। तो सेम कैंडल स्टिक पैटर्न का दो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग बिहेवियर होता है।
ये चीजें भी आपको सीखनी पड़ेंगी। उसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। चलो पूजा करते हैं। अब इसका 1 मिनट निकल के आया बेस्ड ऑन कैसे मैंने बोला। अब इसी में मैं थोड़ा सा मॉड्यूलेशन कर दूं, चलो पूजा करते हैं, तो इसका मीनिंग एकदम बदल गया, राइट। तो सेम सेंटेंस सेम वर्ड्स, यही यहाँ पे कैंडल स्टिक का भी होता है कि सेम कैंडल जिस पोजीशन से बनेगी, राइट, उसके हिसाब से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि सेलिंग प्रेशर आने लगा, एंड जब प्राइस वापस इसको रिटेस्ट करने गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एंड यही टाइप का हमें कैंडल स्टिक पैटर्न वापस दिखा, राइट, कि प्राइस एग्जॉस्ट हो गया। यहाँ पे आप वापस एक शॉर्ट एंट्री ले सकते थे विद टारगेट ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नो शॉर्ट इन दिस एरिया। उसका बेसिक रीजन ये है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, वो हमेशा अपने रेजिस्टेंस के अराउंड की शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं, जैसे आप यहां देख सकते हो। और जो भी बिगनर ट्रेडर होगा या एक ट्रेडर होगा जिसमें पेशेंस की बहुत कमी है, वो हमेशा इस टाइप से चलती हुई ट्रेन में घुसेगा। वो 1 या 2 बार तो लकी हो जाएगा, बट काफी टाइम वो अनलकी होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, किसी ने सपोज यहाँ पे शॉर्टिंग की पोजीशंस बना दी या यहाँ शॉर्टिंग की पोजीशन बना दी, अगर उसने होल्ड करके रखा हुआ ये सोच के कि प्राइस नीचे गिरता रहेगा, तो यहाँ मार्केट एकदम रिवर्स हो गया। सो आपको पता भी नहीं चलेगा एंड आपका प्रॉफिट गोल हो जाता है। सो ये जोन बहुत डेंजरस होते हैं आफ्टर 2 o'clock वाले। यहाँ पे अगर स्पेसिफिक प्राइस एक्शन बन रहा है तो ही आप इंटर कर सकते हो। जैसे कि मैंने उस टेलीग्राम ग्रुप पे बोला कि अगर यहाँ पे मेरे को ब्रेकडाउन हो रहा है, राइट, तो मुझे एंट्री उसके रीटेस्ट पे लेनी है। रीटेस्ट कहाँ मिलता मेरे को? ये कोई रीटेस्ट नहीं है अगर आप ये देखोगे, क्योंकि मेरा 20 MA है। इस टाइप के पैटर्न्स आफ्टर 2 जो बनते हैं, राइट, उसमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलती है जब मेरा मूविंग एवरेज इस टाइप का हो एंड वहां पे एक कैंडल पैटर्न इस टाइप का बन के आ जाए, राइट, वहां पे मेरी एंट्री मिलती है। पर यहाँ पे आप देखो मूविंग एवरेज फ्लैट होने लग गया, राइट, इस जोन में। तो हाईली रिस्की जोन था। यहाँ पे अगर आप पोजीशंस के साथ एंटर कर रहे हो, राइट, आपका पीएनएल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहेगा। एंड मेरी ये रिकमेंडेशन है कि इन जोन को हमेशा अवॉइड किया जाता है। आप खुद सोचो कि आपको डे ट्रेडिंग करनी है एंड मार्केट ने आपको यहाँ पे 5 घंटे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी कि हाँ ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कर दो, यहाँ पे शॉर्ट कर दो, यहाँ पे लॉन्ग कर लो। अगर आप इन जगहों पे डर रहे हो, राइट, इसका मतलब ये है कि आप कुछ तो गलत कर रहे हो जिसकी वजह से डर रहे हो। तो वो आपको रिट्रोस्पेक्ट करना है कि ऐसा क्या है जो आप कर रहे हो कि आपको यहाँ पे डर लग रहा है एंड जहां एक्चुअली में डर लगना चाहिए वहां डर नहीं लग रहा है और आप बेफिक्र होकर यहाँ पे घुस रहे हो ट्रेड लेने। ये सब जो वॉलेटिलिटी आप देखते हो, राइट, ये बेसिकली वही है ट्यूसडे की फिर निफ्टी एक्सपायरी की वजह से कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे शॉर्ट कवरिंग कभी आती है, कभी लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाती है। आपको अपना कैपिटल बचा के रखना है ना, आपको राइट ट्रेड्स लेनी है। तो आई होप आज का प्राइस एक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे एंड उसमें हम देख लेते हैं प्राइस एक्शन किस तरीके का बनता है। तो अब स्टार्ट करते हैं 10 मई में बैंक निफ्टी किस तरीके का प्राइस एक्शन बना सकता है। पहली ऑब्जर्वेशन है कि हमको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मिला है। तो जिस तरीके से हमने क्लोज किया है वो हमने एक बियरिश बायस से क्लोज किया है, वो हमारी आफ्टरनून की थी। एंड जब भी हमारे पास ऐसी स्ट्रॉन्ग बायस रहती है, राइट, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मॉर्निंग में भी हमको उसी तरीके का प्राइस एक्शन दिख जाता है। सो अगर आपका मार्केट गैप अप इस जोन में होता है अराउंड पीडीएच, अगर आपको यहां दिख रहा है, राइट, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट है, बट अगर इस जोन में ओपन हुआ जहां पे राउंड नंबर है, ऑल्सो ये वाले जोन के अराउंड हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मिला है, एक्सपेक्ट कर लेना कि मार्केट खुलते ही आपको बियरिश मूव दे सकता है, अनलेस प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बनाए कि वो ऊपर सस्टेन कर जाए। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए इसके अराउंड, तब आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। जैसे कि मैंने बताया, जब तक मार्केट प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो इस रेंज के अंदर फंसा होगा तब तक मार्केट रेंज बाउंड ही रहने वाला है। बट एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप देखोगे हर बार जो मेरी प्रीवियस डे रेंज है, राइट, वो कम होती जा रही है। जैसे आज के दिन अराउंड 600 थी, अब यहाँ पे मेरे पास अराउंड 400 पॉइंट की है। ऐसे ही धीरे धीरे मार्केट कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा एंड फिर हमें एक मोमेंटम मिलेगा। सो फ्लैट के केस में आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। सिंस बायस यहाँ पे बियरिश थी आफ्टरनून की, सो एक्सपेक्टेशन यही है कि फ्लैट में भी खुलेगा तो भी हमें एक बियरिश मूव मिलेगी, जो कि हो सकता है कि पीडीएल एंड S1 के अराउंड कंसोलिडेट करके एक वापस से अप मूव या रिकवरी दिखा दे। अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर प्राइस गैप डाउन हो जाता है तो अब गैप डाउन होने की 2 पॉसिबिलिटी है। अगर गैप डाउन इस 43 राउंड नंबर के ऊपर होता है या 43 राउंड नंबर के नीचे होता है। अगर नीचे की तरफ ओपन हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाए, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनाई होगी हो सकता है वो एग्जिट कर दे। बट आपको कैसे पता लगेगा? आपको पहली 5 मिनट की कैंडल से पता लगेगा। अगर होल्ड कर गई नीचे की तरफ तो आपका बायस बेयरिश हो जाना चाहिए। बट वही केस में अगर वापस से प्राइस ऊपर रिकवरी दिखा देता है, मतलब प्राइस अगर नीचे खुल के ऊपर क्लोज हो जाता है, तब फिर आप यहां से धीरे धीरे लॉन्ग की पोजीशंस का ट्राई करना।
गैप अप इस जोन में होता है तो प्रोबेबिलिटी यही है कि वापस से प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस बनाई हुई है राइट, वो इसको वापस ऊपर की तरफ पुश करेंगे। तो आई होप ये सिनेरियोज आपको क्लियर हो गए होंगे। इनको आप अपने नोटपैड में लिख लो या अपने चार्ट में लिख लो, कैसे मैंने आपको एनालिसिस बताई है। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल की ट्रेडिंग डे में मेरे जैसे ही आप प्री मार्केट एनालिसिस करके यहाँ पे एक पूरे पॉइंट्स लिख लेना, ट्रेड प्लान बनाना एंड अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन एंड पेशेंस के साथ ट्रेड करना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।